हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ एनसीईआरटी कक्षा 4 की गणित, जिसका चैप्टर है 10 और ये हमारे चैप्टर का नाम है पैटर्न। इस चैप्टर का पहला पार्ट हो चुका है, ये हम इस चैप्टर का पार्ट 2 है। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि तभी समझ में आएगा जो चीज़ हमें शुरू से आती हो। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू कर। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं इस चैप्टर की, ये हमारे चैप्टर की शुरुआत आपको दिखा देते कहाँ से है। तो ये चैप्टर की शुरुआत जो है वो हमने ये सब करा दिया है। अब आपको बताएं हमने कौन से पेज तक आपको पढ़ा दिया है। कुछ ही पार्ट बचा है इस चैप्टर का। ठीक है, तो हमने 114 पेज तक करा दिया है। ठीक है, 114 पेज तक हमने करा दिया है। हमको पढ़ाना कहाँ से है, यहाँ से पढ़ाना है। ये भी मैंने करा दिया था, हमको पढ़ाना है यहाँ से। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ ज़रूर पिछला चैप्टर देख लीजिएगा, क्योंकि जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। इन्होंने कहा है, ये कल थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था तो बार बार डिलीट हो रहा था, बार बार मैं लिख रही थी, बार बार मोबाइल भी कुछ गड़बड़ कर रहा था, तो वो सही से ये क्वेश्चन हो नहीं पाया था। ठीक है, मैं आपको फिर से समझा दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ये पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। है कि बी के स्थान पर 1 लिख दें और डी के स्थान पर 3 लिख दें। इसी तरह हम लिखते जाएं। तो हम लेटेस्ट डांस को कैसे लिखेंगे, ये बात है। तो सबसे पहली बात, हम ABCD लिख लेते हैं पूरी। A B B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U, ये U है। ठीक है, V W X Y Z। ठीक है, अब हम थोड़ा कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो अब A को क्या लिखते हैं, वैसे तो हम 1 लिखते हैं। A हमारा 1 नंबर पे होता है, B हमारा 2 नंबर पे होता है, C हमारा 3 नंबर पे होता है, D हमारा 4 नंबर पे होता है, E हमारा 5 नंबर पे होता है, F हमारा 6 नंबर पे होता है, G हमारा 7 नंबर पे होता है, H हमारा 8 पे होता है, I हमारा 9 पे होता है। पर क्या इन्होंने बता दिया है, B के स्थान पे हमें 2 नहीं लिखना है। क्या लिखना है, 1 लिखना है। और फिर A के स्थान पे हमें 2 लिखना होगा। ऐसे C के स्थान पे हमें 3 नहीं लिखना है, 4 लिखना है। D के स्थान पे इन्होंने 3 बताया है। ऐसे ही हम करते जाएंगे। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो E के स्थान पे 5 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 6 लिखना है। और F के स्थान पे क्या लिखना है, 5 लिखना है। ऐसे ही हमको उल्टा लिखते जाना है। तो H के स्थान पे क्या हो जाएगा, ऐसे ही हम करते जाएंगे। ठीक है, H के स्थान पे हमारा हो जाएगा 7, यहाँ पे 8। ठीक है, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा हमारा 11, ये हमारा हो जाएगा 12, ये हमारा हो जाएगा 13, ये हमारा हो जाएगा 14। वैसे M हमारा 13 नंबर पे होता है, पर ये पलटने की बात कह रहे हैं ना, इसीलिए हम उल्टा लिख रहे हैं। ये हमारा होता है 15, ये हमारा हो जाएगा 16, ये हमारा हो जाएगा 17, सही लिख देते हैं। ये हमारा 17, ये हमारा 18, ये हमारा 19, ये हमारा 20। ठीक है, और ये हो गया। अभी ये हमारा हो जाएगा 21 और ये V हमारा हो जाएगा 22, ये हमारा हो जाएगा 23 और ये हमारा हो जाएगा 24, ये हमारा हो जाएगा 25। फिर से लिख देते हैं, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 26। इस तरीके से लिख दिया है। हमको लिखना क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो हमें लिखना है LETUS, लेटेस्ट डांस, DANCE, लेटेस्ट डांस को हमें लिखना है इसी में ही कोड करके।
फिर हम कलर चेंज कर लेते हैं, हम इस बार कलर लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो L का नंबर क्या है, L का नंबर है हमारा 11 लिख दिया। E का नंबर क्या है 6, तो हमने 6 लिख दिया। T का नंबर क्या है 19, तो 19 लिख दो। ये हो गया जो 3 वर्ड में लिखा है 11, 6, 19, ये हमारा हो गया लेट। अब U का नंबर क्या है, U का नंबर है 22, तो 22 लिख दो, ठीक है। और S का नंबर क्या है, S का नंबर है 20, तो 20 लिख दो, ठीक है। 20 लिख दिया, ये हमारा 20 है, ठीक है। और D ये हमारा हो गया लेटस, अस हो गया, ठीक है। अब D को हमारा क्या है, D का नंबर है हमारा 3 लिख दो। A का नंबर है हमारा 2 लिख दो। N का नंबर क्या है, N का नंबर है 13 लिख दो। और C का नंबर क्या है 4, तो 4 लिख दो। E का नंबर हमारा क्या है 6 है ना, तो 6 लिख दो। तो ये जो लिखा है वो हमारा डांस है, ठीक है। आइए इसको दूसरे कलर में ये कलर ले लेते हैं। तो ये हो गया लेट, ये हो गया अस, ये हो गया डांस, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है। जल्दी से लिख लो, जल्दी लिख लो। ऐसा करना, आप पॉज कर लेना, मैं बहुत देर तक रुक गई हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अब। तो अगला हमारा है कुछ और गुप्त संदेश, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अजीब सा लिखा हुआ है IFMMP, मतलब पढ़ने लायक कुछ नहीं है कि एक हमको लेटर पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं कंफ्यूज हूँ, आप कंफ्यूज हो, ऐसे ही ये लड़की कंफ्यूज है कि क्या लिख के रखे हैं ये लोग, ठीक है। तो आइए आप बताते हैं ये खेल क्या रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा है, अरे यार बेटा आया हुआ वो परेशान कर रहा है मुझे। हाँ, तो वो चला गया है। क्या कह रहे थे हम, सल्लू और जग्गू एक खेल खेल रहे हैं। वे कुछ गुप्त संदेश लिख रहे हैं पर काहुली को समझ नहीं पा रही है, इसलिए जग्गू ने उन्हें नियम समझाया। मतलब क्या हुआ, इन लोगों ने ये खेल खेल रहे हैं, इसको समझ नहीं आ रहा है, तो इन्होंने इनको नियम समझाया कि आइए तुमको कैसे क्या नहीं समझ में आ रहा है। ये कह रहा है देखो हमने एक अक्षर को उसके अगले अक्षर से बदल दिया है, इसलिए F की जगह स्थान पर क्या लिखा है, G लिखा है। मतलब F के बाद G आता है ना, N के बाद O आता है, तो N की जगह पर O लिख दिया है। इसलिए यस को कैसे लिख दिया है, Y के बाद क्या आता है, Z आता है ना, E के बाद F आता है, S के बाद T आता है, ऐसे ही इन्होंने लिख दिया है। तो कोयली समझ गई, ओ अब समझ में आ गया। फिर काहुली जो थी, अब तुम बता सकते हो कि मैंने क्या लिखा, तो काहुली ने ये लिखा है। तो आपको संदेश बताना है कि भाई काहुली ने अब क्या लिखा है। तो काहुली का गुप्त संदेश क्या था, आइए पेन चेंज करके आपको बताते हैं। तो काहुली ने जो लिखा है, X लिखा है ना, X के बाद क्या आता है, Y आता है। F लिखा है, F के बाद G आता है, ठीक है। B के बाद क्या आता है, C आता है। S के बाद क्या आता है, T आता है। F के बाद क्या आता है, G के बाद क्या आता है, H। S के बाद क्या आता है, S के बाद T आता है। J के बाद क्या आता है, K आता है। और F के बाद G आता है। O के बाद आता है P आता है। E के बाद F आता है और T के बाद U आता है, ठीक है। U हम नीचे लिखे दे रहे हैं। तो इस तरीके से काहुली ने अपना संदेश दिया है, तो काहुली का गुप्त संदेश। तो आपको बताना है कि जग्गू ने क्या लिखा था। तो जग्गू ने क्या लिखा था, आइए देखते हैं। तो जग्गू जी कौन से हैं, हम तो जानते हैं। अच्छा हाँ, जग्गू जी ये हैं क्योंकि यही लड़का है अकेले। तो इसने कुछ लिखा है GJOFU F के बाद UIBOL और यहाँ पे दिख नहीं रहा मुझे, ZPV नीचे है, UIBOL ZPV ये लिखा है। तो असल में उसका संदेश क्या है, तो ये हमको लिखना है।
ठीक है। तो उसने F के स्थान पर, इन्होंने बताया है F के स्थान पे G लिखा है, मतलब G के पहले वाला जो लेटर है वो लिखना पड़ेगा। मैंने आपको ये वाला गलत बता दिया, मैं फिर से बताऊंगी, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, G के पहले क्या आता है, F आता है ना, तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पहले। तो G के पहले F, G को इन्होंने क्या लिखा है, F, मतलब G के पहले F आता है ना, तो ये लिख दिया। J के पहले क्या आता है, I, ठीक है। O के पहले क्या आता है, N, F के पहले क्या आता है, E, ठीक है, ये हो गया फिने। और U के पहले क्या आता है, W नहीं आता है। U के पहले क्या आता है, T। और I के पहले क्या आता है, H। B के पहले A, O के पहले N, L के पहले K, Z के पहले Y आता है। और P के पहले क्या आता है, P के पहले क्या आता है, O। और ये Y था ना, नहीं V था, तो V के पहले U आता है, ठीक है। ये क्या लिखा है, फाइन थैंक यू। क्या लिखा है इनका, जो भी कोड में लिखा था उसका मतलब क्या है, फाइन थैंक यू, ठीक है। और ZP भी उन्होंने एक और नीचे इनका मैसेज है, वो भी ब्लू कलर में लिख लेते हैं पहले, ZPV। तो ZPV का मतलब क्या है, Z के पहले आता है Y, P के पहले क्या आता है, P के पहले आता है O, और V के पहले U, ठीक। ZPV का मतलब, सॉरी ZPV तो हो गया था, JFT लिखा है, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, JFT ये लिखा है, ठीक है। तो इसको कैसे कहेंगे, Z के पहले Y आता है, F के पहले E आता है, T के पहले S आता है। तो फाइन थैंक यू, और फिर AS लिखा है उसने। और फिर इन्होंने कहा है, इनका जो मतलब है पहले वो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने बाद के लेटर बता दिए, बाद के लेटर नहीं बताना था। X के पहले क्या आता है, W, F के पहले E, V, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, V। B के पहले A आता है, S के पहले R, F के पहले E, G के पहले क्या आता है, F, S के पहले क्या आता है, S के पहले आता है R, J के पहले I, और F के पहले E, O के पहले N, और E के पहले D, T के पहले S। We are friends, ये क्या लिखा है, We are friends, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब एक की तो बात हमने लिख दी, अब इन्होंने क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं। तो इसको ही जूम कर लेते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इनके ये वाले जो मैसेज है इसका हम निकाल रहे हैं, तो ऊपर वाले का क्या मीनिंग होगा देख लेते हैं। आई के पहले क्या आता है, H, ठीक है। F के पहले क्या आता है, E, मतलब ही। MP मतलब N। M के पहले क्या आता है, M के पहले आता है L, M के पहले L। P के पहले क्या आता है, O, हेलो, ठीक है, ये मिक्स है, ठीक है, ये लिखा है हेलो। फिर ये साइन, I के पहले क्या आता है, H, P के पहले क्या आता है, O, X के पहले क्या आता है, W, B के पहले A, S के पहले R, F के पहले E, मतलब हेलो, हाउ आर। ZPV का क्या बताया था, Z के पहले Y, P के पहले O, V के पहले U, मतलब हेलो हाउ आर यू, ये कहा है। इस मैसेज का मतलब हेलो हाउ आर यू। अब इस मैसेज का नंबर देखते हैं, ठीक है। अब इस मैसेज को देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा दिख नहीं रहा था। तो
एक्स के पहले क्या आता है, वाई, सॉरी वाई नहीं आता है, डब्लू आता है, ठीक है, डब्लू। जे के पहले आई, ठीक, और एम के पहले क्या आता है, ओ नहीं आता है, एल, ठीक है, फिर एम के पहले एल। कलर यहाँ पे कोई और ही कर लेते हैं, ठीक है, WILL, विल लिखा है, ठीक है। ZPV का मतलब क्या था, ऊपर कई बार बता चुके हैं, YOU, क्योंकि Z के पहले U, P के पहले O और V के पहले U, और Q के पहले क्या आता है, Q के पहले आता है P आता है, ठीक है। M के पहले आता है L, B के पहले A, Z के पहले Y, मतलब विल यू प्ले। और X के पहले W, और Z के पहले, सॉरी J के पहले क्या आता है, J के पहले आता है I, U के पहले T, और I के पहले H, विद, ठीक है। और N के पहले क्या आता है, M, F के पहले E, मतलब विल यू प्ले विद मी, ये है इसका मतलब। इसका मतलब है विल यू प्ले विद मी। इसको मैं दूसरे कलर से अगर कर दूँ, इस कलर से कर देती हूँ तो शायद दिखे, WILLYOU PLAY, विल WITHME, विल यू प्ले विद मी, ये कह रही है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये जो गुप्त संदेश है। अब ये कह रहे हैं इसी नियम को अपनाते हुए हमको ये लिखना है जो इन्होंने दिया रखा है, ठीक है। आइए इसको भी लिख लेते हैं, जब इन्होंने बताया है तो लिखना ही पड़ेगा। M के पहले क्या आता है, M के पहले आता है L, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। M के पहले आता है L, E के पहले आता है D, T के पहले S। तो पहले वो ऊपर नियम कुछ इन्होंने अलग बताया क्या, मीट मी ऑन द मून। अच्छा, ये जो इन्होंने इसी नियम का यूज करते हुए हमको लिखना है, कोडिंग में लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद वाले लेटर कोडिंग में हमने को इस बात को लिखना है, समझ में आ रहे हो, जो अलग ही लैंग्वेज जो हमारा कोड है, सीक्रेट कोड है, उसमें लिखना है। तो M को क्या लिखेंगे, N, अगले से चेंज कर देना है। E को क्या लिखेंगे, F, फिर F, T को U, M को क्या लिखेंगे, N, E को क्या लिखेंगे, F, O को क्या लिखेंगे, P, N को क्या लिखेंगे, O, T को क्या लिखेंगे, U, H को क्या लिखेंगे, I, E को क्या लिखेंगे, F, M को क्या लिखेंगे, N, O को क्या लिखेंगे, P, और N को क्या लिखेंगे, O। सारा चला गया, यही तो गड़बड़ हो जाता है, कोई नहीं, फिर से लिखते हैं। M को लिखा N, E को लिखा F, T को TU, M को लिखा N। कोडिंग में लिखना है तो इसके बाद वाला लिखेंगे, अगर हमें मैसेज पढ़ना है तो इसके पहले वाला, ठीक है। N, E को लिखेंगे F, O को P, N को Q, सॉरी N को O लिखेंगे, T को क्या लेंगे, U, H को क्या लिखेंगे, I, E को क्या लिखेंगे, F, M को क्या लिखेंगे, N, O को लिखेंगे P, और N को O। तो इस तरीके से ये जो मैसेज है इसको हमने कोडिंग फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब ये कह रहे हैं ऐसे तुम नियम बना सकते हो, कोई भी नियम बना सकते हो, गुप्त संदेश लिख सकते हो और खेल सकते हो। ये कह रहे उल्टा पुल्टा, क्या उल्टा पुल्टा, अनीसा खेल खेल रही है, वो अपने दोस्तों को दिखा रही है कि वो अपने सिर पर खड़ी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे खड़ी है।
फिर क्या हुआ, अब अनीसा इस कार्ड को खेल रही है, ठीक है। उल्टा होकर कैसा दिखेगा, उल्टा होकर उसे कैसा दिखेगा। तो भाई सीधा था तो ऐसा दिख रहा था, जब उल्टा हो जाएगा तो उसको कैसे दिखेगा। जो 7 है उसको इधर वाला ऐसा दिखेगा, सॉरी इधर वाला उसको ये जो है उल्टा वाला सीधा दिखेगा। मतलब कैसे समझाऊं, ऐसा, एक मिनट थोड़ा सा बनाऊंगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं फ़र्श के पैटर्न पे। फ़र्श के पैटर्न में क्या है, क्या तुमने कभी ऐसा फ़र्श देखा है जिसमें ऐसी टाइल्स लगी हैं? अगर नहीं देखा है तो देख लो भाई, इस तरीके से फ़र्श दी गई हैं। अब ये कह रहे हैं इन टाइल्स को इस तरीके से सेट करना है कि पूरी जगह फ़र्श में फैल जाए, बीच में खाली जगह नहीं बचे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है। तो आइए देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं इस फ़र्श को इस तरीके से भरो कि कोई भी खाली जगह ना भरे, मतलब तुम इस फ़र्श को पूरा करना है, ठीक है। तो पूरा करना है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, मेरा बेबी आ गया, वो थोड़ा परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरीके से पूरा करना है। फिर क्या करना है, तो इस तरीके से हमें पूरा करना है। अब आगे क्या है, आगे कह रहे हैं क्या तुम इसे वृत्त के आकार की टाइल्स को पूरे फर्श पर ढक सकते हो। हरी टाइल्स का प्रयोग से फर्श को बिना जगह छोड़े भरने की कोशिश करो, तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ये करना है हमें, ठीक है। तो इसको हमको भरना है इस तरीके से। हम ऐसा ऐसे कर सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे पॉइंट्स में बना बना के बिल्कुल, मतलब जगह छूटे ही ना, हम ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल जगह नहीं हमारी जो है वो बचेगी, ठीक है। हम इस तरीके से इन टाइल्स को फिट कर देंगे तो बिल्कुल भी जगह जो है वो नहीं बचेगी। इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। पूरा आपको करना है। अब ये पैटर्न बनाने की बात कर रहे हैं, पहले तो हम इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। जूम कर लें हम इसको। तो हम जब जूम करते हैं तो हम इस तरीके से इस पैटर्न को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये इस पैटर्न को हम इस तरीके से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरा जो पैटर्न है वो हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, रमैया ने अपने ब्लॉक की मदद से एक दीवार बनाई है, तुम इसके लिए दीवार को पूरा करना है। तो दीवार के लिए हमें पूरा करना है, मतलब सेम टू सेम हमें ऐसी ही दीवार बनानी है। दीवार बनानी है मतलब हमको क्या करना है, सबसे इस बिंदी के बाद कौन सा कलर आता है, ये कलर आता है ना। तो ये कलर चलिए ढूंढ लेते हैं। तो ये रहा हमारा ये कलर, थोड़ा मिलता जुलता है, इस तरीके से पूरा हमको ये कलर करना है। उसके बाद ये वाला कलर आता है, ये वाला कलर मिलता जुलता है, सेम टू सेम नहीं है, ये कलर ढूंढ लेते हैं। इसके बाद हमारा ये कलर आता है, मिलता जुलता नहीं है पर फिर भी एक कलर ढूंढ लेते हैं हल्का सा मिलता जुलता। और हमारे इस पे ये इस तरीके से हैं, लाइंस बनी है, इसमें ये बिंदी बिंदी रखी है। इस तरीके से हम पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम ये पैटर्न बना सकते हैं, ठीक। ग्रीन नहीं करना है, मैंने ग्रीन कर दिया है, ठीक है। इसके यहाँ पे ये वाला कलर होगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा आपको भर लेना है। अब अगली दीवार हमारी क्या है, रेणु को इस दीवार को पूरा करना है, रंग करना है। तो हमारा सबसे पहले देखना है सबसे लास्ट कलर कौन सा है। लास्ट कलर हमारा रेड है ना, तो रेड वाला हमको देखना है। रेड के बाद क्या है हमारा ग्रीन है, तो ग्रीन को भर देते हैं। चलो ग्रीन भर दिया, ठीक है। इस इतने हिस्से में जो हमारा कलर भरा जाएगा वो हमारा ग्रीन भरा जाएगा, ठीक है। ग्रीन के बाद क्या है, येलो है, तो येलो ढूंढ लेते हैं। तो भाई हमने येलो ढूंढ, ये तो नहीं है येलो, ये हाँ येलो, ठीक है। कुछ मिलता जुलता बिल्कुल येलो भी नहीं है। इस तरीके से हमने येलो ढूंढ लिया। लाइन पे नहीं करना है, डिजिटल पेन है तो लाइन पे हो रहा है, ठीक है। आपको लाइन पे नहीं करना है, ठीक है, साइड साइड में भरना है। उसके बाद क्या है हमारा रेड करना है। रेड हमारा कहाँ है, रेड हम इतने हिस्से में हमारा रेड करना है, ठीक है। उतने हिस्से में हमारा रेड करना है, ठीक है। इस तरीके से ही करना है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये करना है। रेड के बाद फिर हमारा क्या करना है, ग्रीन करना है, तो ग्रीन कर देंगे। इस तरीके से ये जो हमारा पैटर्न है वो पूरा करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बेबी परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं।
हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो भाई पसंद आया होगा तो जल्द से जल्द हमारी गुरु दक्षिणा दे दीजिए। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो यही हमारी गुरु दक्षिणा है। अगर आपने कर लिया हो तो थैंक यू, नहीं किया तो झट से कर लीजिए। और आपसे ये कहना है कि हाँ, गुरु दक्षिणा में हमारा और भी ये काम आपको करना है कि अपनी ये जो हमारी वीडियोज़ हैं इनको किसी भी प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, किसी पे भी आप शेयर कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को, अपने परिवार वालों को, अपनी फैमिली को, अपने टीचर्स को, सबको शेयर कर सकते हैं। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। आपको जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं। वो बात ये है कि हमारे चैनल स्पेस पर इस टाइम ऑफ़र चल रहा है। वो ये ऑफ़र ये है कि आपको 1 महीने तक, मतलब सितंबर तक हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिसमें अगर 15 ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं। कम से कम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। उसी हिसाब से आप रैंकिंग में आएंगे। टॉप 10 लोगों को चुना जाएगा ये गिफ्ट देने के लिए। अगर ये आप गिफ्ट पाना चाहते हैं फ्री में तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरी बात ये है, अगर आप हमारे चैनल पर अपने सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, और जब आप चैनल पे जाते हैं आपको हमारे अदर्स 3 चैनल हैं वो मिल जाएंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। इन चैनल्स में क्या है आपको दिखा देते हैं। इन चैनल्स को भी आपको सब्सक्राइब करना है। तो पहला चैनल है जोजस क्राफ्ट। इसमें आपको सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरीज बनाना सिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही हैंडमेड है और बहुत ही सरल तरीके से सिखाया गया। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट तो ज़रूर ही करें। और ये दूसरा हमारा चैनल बच्चों का है और तीसरा हमारा चैनल जोजस क्राफ्ट, जो भी एक क्रिएटिव चैनल है। ठीक है, अगर आप घर की बेकार चीज़ों को यूज़ में लाना चाहते हैं, सुंदर सुंदर डेकोरेशन वाली चीज़ें बनाना चाहते हैं तो इस चैनल पर भी विजिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, मस्त रहिए, दूसरों को भी मस्त रखिए। अब यहाँ पे है तो भाई हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करने वाला बेल आइकन भी हिट कर लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।